पहचाना चेहरा लग रहा है, बहुत पहले से आपको पहचान है। आप बहुत कवरेज किए हैं, आपके जैसा है कि आज आकर के हमारे गांव में इतना छोटा कस्बा में आकर के आपने रिकवर कर रहे हैं। बहुत देखे हैं आपका चैनल, बराबर हमने देखते रहे हैं। देख रहे हैं चैनल? हाँ, बराबर देख रहे हैं, बराबर देख। समझ में आ रहा है? अरे आप जो कर रहे हैं वो तो हकीकत जमीन पर ला रहे हैं भाई। सबका समस्या सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं जनता आपको बता रही है। बच्चे जो हकीकत जमीन पे लेकर आ रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मामला है क्या? ना मामला कुछ भी हो, लेकिन जो आपने उठाया है, जो आपने जो ये रखा है, वो सब लोगों ने आपसे बताएंगे। वो लोग आप सब कवरेज कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं। इतना प्यार देख करके जो है ना वो थकान दूर हो जाती है। देखे आपको भाई, इतना चैनल आपका देखते हैं, हमारी कमाई है। आपकी यूट्यूब आपको दिखा रहे हैं। चलिए कि हमारे साथ देखते हैं। ठीक है। अरे वो बाद में लोग कहेगा कि पैसा दे करके बुलवा रहा है, पर लोग बहुत समझदार है। आपको हम देख रहे हैं, सबको जितना भी नौजवान होगा आपका सब यूट्यूब चैनल देखता है। क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोड़िए, कुछ भी हो, लेकिन ये अब जेन्युइन अब मान लीजिए इनको। ठीक है, आप इतना जमीन पर आप हकीकत छोटे छोटे कस्बे में आकर के आपने अच्छा, तो आप तो बता दीजिए। आप क्या बताएं सर, आपसे ज्यादा कोई बुद्धिमान यहाँ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा इनकार नहीं करना चाहिए। सरकार नहीं, सरकार किसी का बने, पब्लिक समझती है, पब्लिक करती है, लेकिन आपको लाइक सब कोई करता है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान संपन्न हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा छठे चरण के चुनाव में अगर किसी का इंतजार था योगी आदित्यनाथ के सीट के बाद में, तो वो सीट है फाजिल नगर विधानसभा। और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका आखिरकार क्या रहेगा? इस वक्त हम देखिए फाजिल नगर विधानसभा के ये पटेरिया स्थान, पटेरिया है, पटेरिया चौक है, बगल में गांव है और गांव के लोग हैं, वोट देकर के आए हैं। आखिरकार इस बार किसकी सरकार गांव के लोगों ने चुनी है, यही मूल सवाल है। तो वोट डाल करके आए आप जी? हाँ। क्या लग रहा है गांव का, आप लोगों ने क्या चुना? गांव का माहौल और गांव के हिसाब से लगा कि सपा की सरकार बनने वाली है। अच्छा, सही कह रहे हैं ये? हाँ, सही बता रहा हूँ। बैक तो नहीं रहे हैं? नहीं, सही बता रहा हूँ। हाँ, नौजवान है, कभी बैक रहे हो इधर उधर? नहीं, सही बता रहा हूँ। आंकड़ा उनको यही है। गांव में क्या बोल रहे हैं लोग? सपा ज्यादा है, सपा का ज्यादा है। समाजवादी पूरा गांव समाजवादी है क्या? बिल्कुल परिवर्तन करना है। नहीं, पूरा गांव थोड़े हो सकता है। देखो बाबा की राय, पहले बताइए, आपका बताइए। ये है कि समाजवादी को ज्यादा मिला है मेरे यहाँ। अच्छा, हाँ। ये बताओ, कल वो जो हमला हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य पर और उनके लड़के को थाने में बैठा करके रखा, दो बड़ी घटनाएं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले के ऊपर हमला हुआ, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, और उसके बाद में उनके बेटे को पूरी रात थाने में बैठाए रखा। उनसे प्रचार प्रसार, लोगों से मिलने में, उनमें मनाई जो है वो करवा दी गई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से। तो उसका चुनाव में क्या प्रभाव रहा? गलत हुआ, हमला गलत हुआ। हमला गलत हुआ। अच्छा, तो हमले में तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, वीडियो भी उन्होंने दिखाई, बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, वो लोग पत्थर फेंक रहे थे, बीजेपी वालों ने हमला करवाया, उन्होंने कहा। सही बात है ये, गलत है? अब हम वहाँ गए थे कि हम देखें। नहीं, वो वीडियो जो आई, आपने देखी वो वीडियो? नहीं, वीडियो तो हमने नहीं देखी, लेकिन जहाँ तक राजनीति माहौल है, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी पार्टी कहाँ पे। लेकिन फाजिल नगर विधानसभा में देखा जाए तो सपा की सरकार जरूर बनेगी। ये देखिए, ये ईमानदारी वाली राय है, इसको हम मान सकते हैं। हाँ, बोलिए बताइए। यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। देखा, बाजी पलट गई। 25 महीने फ्री जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, सबको 25 महीना फ्री राशन लोग खाए हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद योगी सरकार खिलाया। राशन पहली बार मिला है? नहीं, 25 महीने से मिल रहा है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि राशन पहली सरकार है हिंदुस्तान की जो पहली। उससे पहले कभी राशन ही नहीं मिला। कांग्रेस ने दिया था, सबसे पहले तो कांग्रेस ने दिया था स्टार्टिंग में, कपड़ा भी दिया था, दाल भी दिया था, वो पहला सरकार था। कांग्रेस में मिला है, पहले की सरकारों में मकान भी मिले हैं। कांग्रेस ने दिया सबसे पहले, अगर किसने दिया है दाल चावल लीजिए। हाँ, फिर सर यहाँ नहीं मकान पहचाना चेहरा लग रहा है, बहुत पहले से आपको पहचान है। आप बहुत कवरेज किए हैं, आपके जैसा है कि आज आकर के हमारे गांव में इतना छोटा कस्बा में आकर के आपने रिकवर कर रहे हैं। बहुत देखे हैं आपका चैनल, बराबर हमने देखते रहे हैं। देख रहे हैं चैनल? हाँ, बराबर देख रहे हैं, बराबर देख। समझ में आ रहा है? अरे आप जो कर रहे हैं वो तो हकीकत जमीन पर ला रहे हैं भाई। सबका समस्या सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं जनता आपको बता रही है। बच्चे जो हकीकत जमीन पे लेकर आ रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मामला है क्या? ना मामला कुछ भी हो, लेकिन जो आपने उठाया है, जो आपने जो रखा है, वो सब लोगों ने आपसे बताएंगे। वो लोग आप
सब कवरेज कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं। यही हमारी कीमत है, यही हमारा जो है वो है कि ये इतना प्यार देख करके जो है ना वो थकान दूर हो जाती है। हाँ देखें आपको भाई इतना चैनल आपका देखते हैं, हमारी कमाई है। आपकी यूट्यूब आपको दिखा रहे हैं कि हमारे साथ देखते हैं। ठीक है, अरे वो बाद में लोग कहेगा कि पैसा देकर के बुलवा रहा है, लोग बहुत समझदार है। आपको हम देख रहे हैं, सबको जितना भी नौजवान होगा आपका सब यूट्यूब चैनल देखता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोड़िए, कुछ भी हो, लेकिन ये अब जेन्युइन अब मान लीजिए इनको, ठीक है। लेकिन आप इतना जमीन पर आप हकीकत छोटे छोटे कस्बे में आकर के आपने अच्छा, तो आप तो बता दीजिए। आप क्या बताएं सर, आपसे ज्यादा कोई बुद्धिमान यहाँ है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा इनकार नहीं करना चाहिए। सरकार नहीं, सरकार किसी का बने, पब्लिक समझती है, पब्लिक करती है, लेकिन आपको लाइक सब कोई करता है। थैंक यू। आप बताओ क्या देख रहे हो? यहाँ पे जो पश्चिम के साइड में जब चुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का ज्यादा वर्चस्व दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की तरफ मुड़ता गया है, बीजेपी सत्ता में वापस आने के लिए पूरी तरह से अच्छी खासी तादाद में दिखाई दे रही है। तो बीजेपी वापसी कर लेगी? बिल्कुल 100%। देखिए ये है गांव में मिली जुली राय। आप बताइए। आएगा बीजेपी, आएगा ना? बीजेपी आएगा। आप बताइए। समाजवादी आएगा। समाजवादी आएगा। आप बताइए। अरे जो अच्छा कार्य करेगा वही आएगा। तो अच्छा योगी ने किया कि नहीं किया? अरे सबने मिलके किया है। अच्छा। और आएंगे भी, योगी आएंगे जरूर। आप बताइए। भैया मैं ग्राम सभा बेलिया से पूर्व प्रधान हूँ, वहाँ पे सपा जीत रही है, सपा आ रही है, जीत रही है। आप बताइए। ठीक है, आप बताइए क्या क्या लग रहा है? ये चुनाव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता 5 साल से गाय गंगा गोबर पर नहीं सिमटने वाली है। अच्छा, तो ये मुद्दे नहीं चल पाएंगे। अच्छा, ये मुद्दे अब जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की होगा। ये गांव देहात में है लोगों के मन में? हाँ बिल्कुल है। पूरे 5 साल लोग सांड से परेशान रहे। चाय की जगह दारू की दुकान खोल रही है। गौ रक्षक स्लाटर हाउस में गाय कटवा रहे हैं। अच्छा, ये आप पूर्व प्रधान बता रहे हैं? जी जी। अच्छा, ईमानदारी वाली बात बताइए। सच्चाई तो ये है ना, सांड वाली है दिक्कत क्या? बहुत दिक्कत। सांड फंस गया साइकिल में, वो फंस गया, अब निकलने वाला नहीं है। सांड लड़का सांड साइकिल में फंस गया है। बिल्कुल फंस गया, वो निकल नहीं पाएगा, उस पर छटपटा के मर जाएगा। सपा की सरकार अनित है। फिर वो बीजेपी के लोग कहेंगे कि ये नकली हिंदू है, सांड का मजाक। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो कहने लोग कहते रहेंगे, वो तो दंगाई खुदे हैं, वो खुदे गुंडा है। मंत्री जी पर हमला करवा दिए चुनाव को मोमेंट चेंज करने के, हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए, वो तो खुदे गुंडा है। सब हवा महसूस नहीं हो रही है। आज की हवा कैसी लग रही है? घुटन सी लग रही है। आपको घुटन सी लग रही है? अरे भैया, आप भारतीय जनता पार्टी वाली बात ना बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी वाली बात ना बोलिए। हवा बदल गई है। मेरी बात सुनिए, नौजवानों को देखिए। हम मचलते हैं तो भूचाल मचल जाते हैं, हम बदलते हैं तो तूफान बदल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत करो है भाई। हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। 10 तारीख के बाद देखिएगा आप, इतिहास बदलेगा। मैं मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कौन सी पार्टी के? मैं कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी कार्यकर्ता हूँ, स्वामी सेवक हूँ। मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ ना, तो समाजवादी पार्टी का हूँ मैं। एक अफसर हूँ। कार्यकर्ता आप नहीं है। आप बताइए, आप किसकी सरकार देख रहे हैं? अरे रुको, सबको वाला बोलने दो अपना। बोलो और किसी से बोलिए। अरे बोलो दादा, आप बोलो। सपा को ही देख रहे हैं, सपा को ही देख रहे हैं। आप बोलो भाई। सपा सरकार, सपा को लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी सरकार, बीजेपी भाजपा की सरकार फिर से वापसी कर रही है। सपा की सरकार वापसी। सपा की सरकार आ रही है। सपा की सरकार बदलाव की सरकार है। सपा की सरकार, सपा की सरकार। बताइए किसकी सरकार? किसकी सरकार? मुझको मालूम नहीं, हम बिहार के नहीं है। अच्छा, बदलाव चाहिए हम लोग को बस। क्या सर बोलिए? मैं ये पूछ रहा हूँ कि नौजवान हो, क्या है नौजवान के मन में इस बार? इस बार रोजगार है और शिक्षा प्रणाली पे पूरा अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक दिया। और वही बात बाहरी लोगों के लिए, फाजिल नगर विधानसभा में जो यहाँ बाहरी व्यक्ति यूपी जो लखनऊ से आए हैं चल कर कि सोचे, लखनऊ से स्वामी प्रसाद मौर्य जो बाहरी चल कर आए हैं, फाजिल नगर विधानसभा में मौर्य जी के लिए कोई जगह नहीं है। ये जनता तय कर चुकी है। इसका डिसीजन 10 तारीख को आपको नतीजा भी दिख जाएगा। यहाँ पर तो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं भाई अपना अपना मत है, अपना बीजेपी बनेगी, अपना बीजेपी बनेगी। और क्या? अच्छा, पटोरा से जमानत जब्त हो गई होती, उनका चुनाव लड़ते थे तो इसीलिए यहाँ से तो 20-25 हजार पा भी जा रहे हैं।
पटोरा से जमानत जब्त हो गई होती मौर्य जी को। पे हमला काहे करवाया? अब ये हमला की बात अलग की है सर। हमला तो झंडा डंडा तो साफ दिख रहा है। जांच होगी, शुरुआत पहले सपा कार्यकर्ताओं ने करी उसको थी। जांच होगी, जांच में इसके पता बाद चलेगा जाके पता चला। कि कौन हमला कराया कौन नहीं हमला पहले भी कराया। तो हमला होना चाहिए था, इसके पहले क्यों नहीं होता था हमला? अच्छा, क्या नाम आपका? राहुल कुमार पांडे। अच्छा, मैं कई जगह पे घूमा हूँ, Yes, sir. पूरे प्रदेश घूम रहा हूँ। जी जी। नौजवान कहता है कि सेना की भर्ती नहीं आई, 3 साल से परेशान करके रख दिया है। ये आएगी आएगी किसी भी अरे रुको रुको दादा, हाँ क्या कह रहे हैं? भर्ती आएगी। क्या चल रहा है? कोरोना अभी चल रहा है। कोरोना काल चल रहा था इस समय। कोरोना में बंगाल निपट गया, कोरोना में बिहार निपट गया, कोरोना में यूपी निपट गया। आएगा सर, ये जो आएगा। नौजवानों की भर्ती कब आएगी? अब आने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ, ये कार्यकर्ता है, आप भी कोई कार्यकर्ता है? नहीं, हमको कोई आम चलो जनता है। ठीक है, तो आम जनता है, और क्या? तो आप बीजेपी को पसंद कर रहे हाँ, हो बीजेपी। और वो कोई समाजवादी को पसंद कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाइए लगा। तो एक बात बताओ, पसंद तो कोई किसी को भी कर और सकता है, जो जिसका तो थोड़ा बेरोजगारी से यार दुख होता है कि नहीं होता यार? बेरोजगारी से क्या दुख होता है? यार क्या बेरोजगारी? बेरोजगारी से दुख नहीं क्या होता है। बेरोजगारी है बताइए ना। अरे मेरा ये भाई है, इसको रोजगार नहीं मिल रहा, भर्ती की तैयारी कर रहा है, इसको भर्ती नहीं मिल रही, तो दुख होता है कि नहीं होता है? जो पढ़ने वाला होगा, जो दौड़ने वाला होगा, अरे आगे भर्ती निकलेगा, निकलेगी तभी तो दौड़ेगा। निकलेगा भर्ती भाई। अरे भर्ती आने वाले हैं। गुरु आप 3 साल 10 से तारीख भर्ती के नहीं बाद निकले, सही लगता है? शपथ ग्रहण के बाद भर्ती निकलेगा। अभी तक फिर अभी कोई शपथ ग्रहण पहले करवा देते, 3 साल में भर्ती तो बच्चा हो होगा, जाता। भर्ती निकलेगा सर। अरे यार देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पर थोड़ी ईमानदारी नहीं लगती है कि यहाँ पर ईमानदारी नहीं लगती है। हाँ आप बताइए भाई, क्या? हम तो पूरा सपा है, बिल्कुल सपा है। आज सपा को हम आज भी वोट भी दिए अरे वो हैं। कह रहे 20-25 हजार पे निपट जाएंगे बस। उनकी बात सही है। 50 से पार है। एक बड़ा कॉमन सा सेंस है कि जिसकी जनसंख्या 85% है वो 25,000 पे निपट जाएंगे और जिसकी जनसंख्या 15% है वो जीत जाएंगे। क्या कॉमन सेंस है अच्छा, सर? कॉमन सेंस ये कह रहे पटरौना से क्यों आना पड़ा? पटरौना से आना पड़ा सर, यो वहाँ की हमारी आपसी मतभेद नहीं थी। हमने वहाँ पे सीट छोड़ा अपने साथियों के लिए, जो सीट वहाँ पे हमारे नए नए मैसेज जाएगा ना, लोगों में तो मैसेज जाएगा। ये लोग क्या बोलेगा? 50 साल से पार्टी का सेवा यहाँ पे कर रहा हूँ, सुनिए, उसको टिकट देने सर उसको भी सर जगह मिलेगी। भाजपा के इलियास अंसारी यहाँ से 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहे थे। उनके नहीं समर्थक नहीं है, एक जो सच्चाई बात है वो बता रहे हैं। 20 साल से उस पार्टी की सेवा कर रहे थे और हेलीपैड से उतार के उनको टिकट दे दिया उदय प्रताप क्या नाम है, क्या ये प्रकाश गौड़ जी जाकर हम कोला में क्यों लड़ रहे हैं भाई? अच्छा ठीक है, ठीक वो है। क्यों अच्छा, लड़ रहे हैं? रुको बाबा, सबकी सुन रहे हो, आप बताओ हम क्या बताएं। किसका सरकार देख रहे हैं? हम अभी इस टाइम किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। अच्छा, बहुमत किसी का नहीं आएगा। सही है लग रहा है आपको? बहुमत किसी का नहीं आएगा। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? बदलाव होना की बात जरूरी है। बदलाव होना जरूरी, बदलाव होना जरूरी है। आप बताओ राजा, बताओ बताओ। बदलाव होना चाहिए, बस बदलाव होना चाहिए। आप बताओ भाई। बदलाव होना चाहिए, समाजवादी का सरकार होना चाहिए। देश का हर युवा बदलाव चाहता है। तो देखिए, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, सब लोगों ने अपने अपने मुद्दे गिनवाए, सब ने अपने अपने दावे किए हैं। होगा क्या ये तो 10 तारीख को पता चलेगा कि आखिरकार 10 तारीख को होगा क्या। लेकिन जिस तरह से मामला चुनाव का चल रहा है, चाहे वो पश्चिम से चला हो और अब पूर्वांचल में आ गया और अब एक चरण का चुनाव बचा है, लेकिन मजा बहुत आ रहा चुनाव कवर करने में। और वो मजा इसलिए आ रहा क्योंकि मामला जो है ना वो वाकई शानदार बना हुआ है। इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी के ऐसा है कि उसका भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीजेपी के सामने, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार आज 10 जिलों की जो 57 सीटों पर आज जो मतदान हुआ है, 46 सीटें बीजेपी ने जीती थी, केवल 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 5 सीटें बसपा, 1 सीट पर कांग्रेस रही थी। अब वो चुनाव क्या चुनाव था और ये चुनाव देखिए आप। इस चुनाव में इन 57 पर कौन कितने ऊपर रहेगा, कौन कितने नीचे रहेगा, यहाँ पर सबकी सांसें यहाँ तक अटकी हुई है। अब कौन कितने दावे कर रहा है, कौन कितने नहीं कर रहा है, लोगों को मन में क्या है वो सब आपके सामने है। आप खुद से तय कर लीजिए कितने लोगों ने सपा बोला, कितने लोगों ने बीजेपी बोला, और जिन्होंने जो चीज़ बोली है उनके चेहरे से वो कितनी झलक रही है। ये भी एक बड़ी बात है चुनाव में, क्योंकि बोलता आदमी कुछ है, उसके चेहरे पर होता कुछ और है और अंदर कुछ और होता है। तो ये जो है कई सारी चीज़ें हैं, और चुनाव को समझने के लिए ऐसे ही गली गली, गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे आपको चप्पे चप्पे पर खाक छाननी पड़ती है। उसके बाद में जो है वो असली मटेरियल निकल करके आता है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह से तमाम अलग अलग जगह से आपको खबरें दिखाते रहेंगे, कहाँ पर क्या हो रहा है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।